गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 12वीं क्लास में बीए में यानी कि वाणिज्य संचालन और व्यवस्था में आपको पाठ 10 बाजार की प्रक्रिया और संचालन के विषय में बताऊंगी। बाजार प्रक्रिया के कार्य, बाजार के संशोधन, माल का संग्रह, माल को उपयोग के योग्य बनाना और माल का प्रमाणीकरण, मतलब बाजार प्रक्रिया के संचालन है ये। बाजार प्रक्रिया के ये कार्य हैं तथा वर्गीकरण, माल पर चिन्ह लगाना, कीमत निर्धारित करना, माल का पैकिंग करना, माल का संग्रह करना, वाहन व्यवहार, माल का बीमा करवाना, वित्तीय व्यवस्था, विज्ञापन, विक्रय वितरण की व्यवस्था, विक्रय की बाद की सेवाएं। मार्केटिंग के कार्यों में बाजार संशोधन सबसे प्रथम कार्य है। मतलब मार्केटिंग के कार्य में बाजार संशोधन क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे पहला कार्य है। सरल शब्दों में कहा जाए तो इस प्रक्रिया में ग्राहकों के विषय में जानकारी एकत्रित की जाती है, उनकी पसंद, रुचि इत्यादि की जानकारी प्राप्त की जाती है। वर्तमान समय में भविष्य की मांग की अपेक्षा के कारण जब बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तो उससे कई जोखिम होते हैं। वर्तमान समय में भविष्य की मांग मतलब कि लोगों की मांग को देखकर उनकी अपेक्षा के कारण जब कोई बड़ा उत्पादन किया जाता है तो उसमें उतना जोखिम भी बना रहता है, जैसे कि बिक्री होगी कि नहीं, ग्राहकों को माल पसंद आएगा कि नहीं आदि जोखिमों को दूर करने के लिए ग्राहकों के विषय में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। जैसे कि कोई नई वस्तु या नई चीज का जब व्यापारी उत्पादन करता है तो उसके मन में 1000 सवाल रहते हैं कि ग्राहक को पसंद आएगा कि नहीं, ये किस दाम पे बेचा जाएगा, इसकी कितनी बिक्री होगी, कितना नहीं बिकेगा, ये सब का मतलब डर उनके मन में बना रहता है। ये कैसे व्यापारी के अंदर मतलब उत्पन्न होने वाले ये जोखिम रहते, मतलब एक डर बना रहता है। उसके आधार पर भावी अनुमान लगाया जा सकता है, उसकी मांग, कीमत, स्पर्धा आदि के विषय में जानकारी मिलती है। इसके विविध पद्धतियों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि प्रश्नावली पद्धति, नमूना पद्धति आदि। दूसरा है माल का एकत्रीकरण। कई बार माल का उत्पादन अलग अलग जगहों पर होता है, तब माल को किसी मध्य स्थान पर इकट्ठा किया जाता है, जिसे माल का एकत्रीकरण करना कहते हैं। कई बार उत्पादक बिखरे हुए होते हैं, वस्तु का उत्पादन मौसमी होता है। देखो इसमें क्या है कि कई बार माल का उत्पादन अलग अलग जगहों पर होता है, तब माल को किसी मध्य स्थान पर इकट्ठा किया जाता है। यानी कि जैसे कि कितनी सारी वस्तुएं मौसमी होती है, जैसे बारिश के समय पे रेनकोट और छाते की मांग, ठंडी के मौसम में कंबल और स्वेटर की मांग, गर्मी के मौसम में अलग अलग चीज़ों में मतलब ठंडी चीज़ों की मांग, ऐसे मतलब ये सब चीज़ों की मांग होती है। तो इसके लिए कैसे है, मध्य स्थान यानी कि जहाँ ये सब माल इकट्ठा करके रखा जा सके ऐसी जगह ढूंढते हैं, मतलब ऐसी योजना बनाते हैं। वस्तु का उत्पादन मौसमी होता है, मतलब माल का एकत्रीकरण में क्या वस्तु का उत्पादन कैसे मौसमी होता है, मतलब मौसम पर आधारित होता है। छोटे पैमाने पर माल का उत्पादन होता है या उत्पादित किए गए माल पर प्रक्रिया करनी आवश्यक है, तब माल का एकत्रीकरण किया जाता है। माल को उपयोग के योग्य बनाना। कई बार माल को उपयोग के योग्य बनाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया करनी पड़ती है। इन प्रक्रियाओं को सामान्य रूप से कच्चे माल के संग्रह स्थल पर ही किया जाता है। माल को उपयोग योग्य बनाने से उसकी कीमत बाजार में बढ़ जाती है। ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार ही प्रक्रिया की जाए, ये आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर अनाज की साफ सफाई करना या फलों को पकाना आदि। मतलब माल को उपयोग के योग्य बनाना यानी कि जैसे अनाज खेती से उत्पादन हो गया उसका, तो उसको लाके साफ सफाई करना, उसमें दवा का छिड़काव करना ताकि वो लंबे समय तक बना रहे, खराब ना हो सके। इसी तरह फल है, फलों को तोड़ के लाना, कच्चे फलों को, फिर उसको कम समय में उसको तैयार करना आदि। माल का प्रमाणीकरण तथा वर्गीकरण। माल का प्रमाणीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें
माल कैसा होना चाहिए, उसके गुणधर्म निश्चित किए जाते हैं। माल के लिए गुणधर्म उसके स्तर, रंग, रूप, गंध, स्वाद, पोषक तत्व आदि के हो सकते हैं। कई उत्पादनों में सरकारी प्रमाणीकरण भी आवश्यक बन जाता है। वर्गीकरण का कार्य प्रमाणीकरण के साथ ही किया जाता है। वर्गीकरण में अलग अलग गुणवत्ता वाला माल अलग वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें माल के वर्ग की कीमत निश्चित की जाती है तथा ग्राहक के पास से उचित कीमत ली जा सकती है। माल के वर्गीकरण तथा प्रमाणीकरण के कार्य के कारण ग्राहकों को उत्पादन की गुणवत्ता पर विश्वास बढ़ता है। भारत में खेती उत्पादन का वर्गीकरण केंद्र सरकार का बाजार विभाग करता है। औद्योगिक उत्पादनों का वर्गीकरण भारतीय प्रमाण संस्था BIS ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स करती है। माल पर चिन्ह लगाना। ये चिन्ह उत्पादक के माल को प्रतिस्पर्धी के माल से अलग करता है। माल पर चिन्ह माल पर लगाई गई एक विशिष्ट छाप, इस छाप के आधार पर ही ग्राहक को पहचानता है। चिन्हित किए गए माल के कारण ग्राहक नकली माल से धोखा नहीं खाते। चिन्हित किए गए माल का विज्ञापन सरलता से किया जा सकता है। चिन्हित किया गया मालों को उत्पादन की गुणवत्ता का विश्वास दिलाता है। कई बार उत्पादक अपने माल को नाम भी देते हैं, जिसे ब्रांड कहा जाता है। ब्रांड में कोई भी नाम, चिन्ह, नंबर, उत्पादक या नाम चिन्ह लिया जा सकता है। कीमत निर्धारित करना। उत्पादक अपने उत्पादन के विषय में विविध प्रकार के खर्चों का अनुमान करता है, जिसमें माल का उत्पादन खर्च, माल का पैकिंग, बीमा, वितरण, विज्ञापन आदि खर्च का समावेश किया जाता है। इस कीमत में आवश्यक लाभ की रकम को जोड़कर विक्रय की कीमत निश्चित की जाती है। कीमत निर्धारित करते वक्त वस्तु की मांग तथा प्रतिस्पर्धियों की कीमत को भी ध्यान में रखा जाता है। पैकिंग से पहले कीमत को निर्धारित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कानून के अनुसार वस्तु की पैकिंग पर कीमत छापना अनिवार्य होता है। 7वां है पैकिंग तैयार माल को सुरक्षित तथा ग्राहकों के आकर्षक उत्पन्न करने का कार्य करता है। पैकिंग की छाप मतलब वस्तु की छाप से ही ग्राहक आकर्षित होते हैं और उसकी छाप ऐसी होनी चाहिए कि ग्राहक देखते ही आकर्षित हो जाए। कई बार माल का उपयोग किस तरह करना है उसकी पद्धति भी पैकिंग पर छापी जाती है। मतलब कई बार माल का उपयोग किस तरह करना है उसका उपयोग निर्देश के अनुसार पूरा बताया गया रहता है। लगभग प्रत्येक उत्पादन को पैकिंग की आवश्यकता पड़ती है। पैकिंग को उत्पादन का वस्त्र कहा जाता है। पैकिंग को उत्पादन का वस्त्र कहा जाता है। पैकिंग के कारण उत्पादन की उपयोगिता में भी सरलता होती है। पैकिंग इस तरह होना चाहिए कि उपयोग मतलब जो उसको यूज कर रहा है उसको सरल हो जाए, उसको यूज करने में उसका विवरण दिया होना चाहिए व्यवस्थित रूप से। पैकिंग के कारण उत्पादन का स्थानांतरण भी सरलता से हो सकता है। पैकिंग के कारण माल की गुणवत्ता जो है तथा गुणधर्मों की सुरक्षा भी होती है। ग्राहक को माल की कीमत के विषय में भी जानकारी मिलती है। मतलब पैकिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे माल के विषय में जानकारी मिले कि किस क्वालिटी का माल है, कितना ग्राम है, क्या मूल्य है उसका। इस तरह पैकिंग होना चाहिए कि ग्राहक को उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। अलग अलग प्रकार के माल के लिए अलग अलग पैकिंग के सामान का उपयोग होता है। मतलब अलग अलग माल के लिए अलग अलग तरह का पैकिंग किया जाता है। मतलब जो माल जैसा रहता है उसका पैकिंग भी उसी तरह किया जाता है। उदाहरण के तौर पर कागज, प्लास्टिक के जार, टीन के डब्बे, कांच की बोतलें आदि। मतलब उदाहरण के तौर पर पैकिंग बहुत तरीके से की जाती है। एक तो कागज की पैकिंग होती है, प्लास्टिक के जार की होती है, टीने के डब्बे की पैकिंग होती है, तेल वगैरह की, कांच के बोतलों की पैकिंग होती है। इसलिए पैकिंग करते टाइम कैसे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है कि मतलब ऐसी पैकिंग करो कि सामने वाला कैसे देख के ही आकर्षित हो जाए और उस चीज़ को लेने के लिए तैयार हो जाए। और पैकिंग में सारा विवरण दिया रहना चाहिए ताकि उसको पढ़े लिखे लोग आराम से उसके बारे में जान सके और उनको उसको उपयोग करने में सरलता हो। तो धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में बाकी के
बाजार संशोधन के विषय में समझाऊंगी।